हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज ब्लॉग की शुरुआत की है दोपहरी के लगभग 12 बजे से। आज है 16 दिसंबर, दिन है सोमवार का। और सुबह से लेकर दोपहरी तक के हमारे सारे काम हो चुके हैं। उसके बाद में थोड़े से कपड़े धुल कर लाए थे तो यहाँ पर फैला देते हैं। और थोड़े बहुत कपड़े मैंने सुबह के टाइम भी धुले थे, जो कि थोड़े बहुत वो सूख भी चुके हैं। थोड़े से ऊनी वाले कपड़े थे जो कि गर्म वाले आरोही के पापा के, वो भी धुलकर डाल दिए थे। तो इन दिनों में तो जितनी जल्दी से कपड़े धुलकर डाल दो उतना ही सही रहता है, जल्दी से सूख भी जाते हैं। तो यहाँ पर सुबह के कुछ कपड़े तो सूख भी गए थे, जो कि हल्के वाले कपड़े। और ये वाले कपड़े अच्छे से फैला देते हैं ज़्यादा जगह में थोड़ी सी। और इतने ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं कि पूरे में यहाँ पर बिल्कुल भी जगह नहीं बचती है। जबकि काफ़ी यहाँ पर डोरी भी बंधी है। और आरब के भी बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, हमारे हो जाते हैं। और आरोही के भी बहुत सारे कपड़े इन दिनों में होते हैं। तो यहीं पर फिर फैलाने होते हैं। वैसे तो कहीं और जगह पर भी फैला दो, लेकिन बंदर नहीं हमारे यहाँ कपड़े रखते हैं। बंदर बहुत जल्दी से फाड़ नोच कर फेंक देते हैं। तो यहाँ पर अभी बंदर नहीं आते हैं, क्योंकि हम लोग पूरा दिन यहाँ पर बने रहते हैं। कोई ना कोई तो रहता ही है यहाँ पर। तो अच्छे से हमारे कपड़े यहाँ पर पड़े रहते हैं। और यहाँ पर पड़ोस की एक हमारी जो रिश्तों में बहू लगती हैं, वो भी आ गई थी। तो मैंने कहा आराम से चारपाई पर बैठ जाओ। तो यहाँ पर बैठकर फिर बातें करते हैं। तो ये भी हमारे ब्लॉग देखती हैं, जो कि ये बाहर रहती हैं। कुछ दिनों के लिए ये गांव में भी आ जाती हैं, वैसे तो ज़्यादातर बाहर ही रहती हैं। तो फिर ये खड़े खड़े ही हम लोगों से बातें कर रही थी। और यहाँ पर आरब जो है ना, कि हम लेकर आए थे जो सीसा कंगा क्रीम पाउडर, तो वही डलिया मांग रहे थे कि हमें दे दो मम्मा, और हम आराम से इसको जो भी सामान इसमें है बस बिखोर के डाल देते हैं। क्योंकि ये खेल में लग जाते हैं, फिर सारी चीज़ें इधर से उधर फेंक देते हैं। और धूप में इन दिनों में बैठना सभी को अच्छा लगता है, और हम भी इन दिनों में धूप में बहुत ज़्यादा बैठते हैं। काफ़ी अच्छा लगता है। और अंदर जाओ घर में तब तो बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है, फिर तो घर में बिल्कुल भी बैठा ही नहीं जाता है। तो ज़्यादातर सभी लोग इन दिनों में पीछे वाले घर में ही रहते हैं। और आज भी बहुत सारे काम हो गए थे, तो आज ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी सुबह से मन नहीं था। तो मैंने ब्लॉग भी नहीं बनाया था। मैंने कहा चलो आज छोड़ते हैं, आज नहीं बनाएंगे। तो काम आज थोड़े से जल्दी से हो गए थे, क्योंकि जब ब्लॉग बनाने लगते हैं तो थोड़े से लेट होते हैं हमारे काम। थोड़ा सा टाइम फ़ोन को सेट करने में भी लग जाता है, इधर से उधर उठा कर रखो। तो आज वही मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था। तो 12 साढ़े 12 बजे तक हमारे घर के सारे काम हो गए थे। और उसके बाद में हमें बनानी थी थोड़ी सी दलिया, जो कि मीठी वाली। इन दिनों में हमें थोड़ा सा मीठा खाना ज़्यादा ही कुछ पसंद आ गया है। तो जो भी चीज़ें खाएं यही मन रहता है कि मीठा ही कुछ खाएं। तो मैंने कहा चलो मीठी वाली दलिया बनाते हैं। और दलिया हमारे यहाँ सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है। कुछ लोग नमकीन भी खा लेते हैं, लेकिन हमें तो मीठी ही दलिया पसंद आती है। तो यहाँ पर थोड़ी सी जो दलिया है, मैंने कहा थोड़ी ही बनाएंगे। वैसे तो थी तो काफ़ी दलिया सभी के लिए हो जाती, लेकिन अभी सभी ने खाना खाया था, तो अभी इतनी जल्दी से कोई दलिया खाएगा भी नहीं, तो रखी रहेगी। तो मैंने कहा चलो थोड़ी बहुत बना लेते हैं। और हमें लग गई थी भूख, क्योंकि जब जल्दी खाना थोड़ा सा खा लो फिर बहुत जल्दी से भूख लग जाती है। और तब तक आ गई थी आरोही। आरोही भी 1 डेढ़ बजे आ जाती है। तो जब तक मैंने दलिया बनाई तब तक आरोही आ गई थी। आरोही के लिए भी मैंने एक छोटी कटोरी में दलिया रख दी थी, और अपने लिए भी तो हम दोनों लोगों ने दलिया खा ली थी, और बाकी की मैंने रख दी थी। मैंने कहा जो भी खाएगा तो खा लेगा। और इधर आ गए थे पीछे वाले घर में। तो आज बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था यहाँ पर। बंदरों ने वो भी किया था, क्योंकि मूंगफली रखी थी। और जो हमारी देवरानी जी यहाँ पर बैठी थी थोड़ी देर के लिए, वो तक रही थी तब तक। लेकिन फिर आरब की वजह से घर पर चली गई थी, तो उसकी वजह से यहाँ पर आए बंदर, और उन्होंने बहुत सारा नुकसान कर दिया था। जो मूंगफली रखी थी उसको बिखोर कर भी फेंक दिया था, और जो बाहर थी उसको खा भी लिया था। तो काफ़ी हम लोगों की आज डांट भी पड़ी थी। पापा बहुत ज़्यादा मतलब हम लोगों पर गुस्सा कर रहे थे। तो फिर बुआ ने कहा चलो कोई नहीं, लेकिन अगली बार से ध्यान रखना सभी लोग, क्योंकि जब भी जाओ यहाँ से तो जो भी चीज़ें यहाँ पर छूटी पड़ी हैं बाहर, वो अंदर रख कर जाओ। और फिर यहाँ पर हम लोग लगाने लगे थे झाड़ू, जो कि हम और आरोही। और तब तक आ गई हैं हमारी नंदत जी, और हम
आरोही की और हमारी ननद जी की, जो कि बुआ भतीजी में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती रहती है। तो जब भी आरोही कुछ बोल देती है या हमारी ननद जी बोल देती हैं तो आरोही बहुत जल्दी से नाराज़ हो जाती है और बस जो है ना कुछ बोलने लगती है, ये बात वो बात। तो अक्सर कर जो है ना कि इन दिनों में ननद जी के पास में ही आरोही ज़्यादा रहती है और उन्हीं से हंसी मजाक करती रहती है, उन्हीं के पास में लेटती है, कभी कभी हमारे पास में भी लेट जाती है, लेकिन ज़्यादातर हमारी ननद जी ही उसको अपने पास सुलाती हैं। तो यहाँ पर वही इन लोगों की थोड़ी बहुत लड़ाई भी हुई थी और बाकी का फिर आरोही काम में लग गई है। आरोही बहुत जल्दी से इधर से झाड़ू लगा कर ले गई थी, बहुत जल्दी से झाड़ू पूरे में लगा दी थी और हमसे ज़्यादा जो है ना कि इन दिनों में ये काम होते नहीं है झाड़ू वगैरह लगाने के। तो आरोही को हम बुला कर ले आए थे घर से कि चलो बेटा थोड़ा सा काम करा दो चल के, तो जल्दी हो जाएगी। और आरोही जो काम कर लेती है तो इसी से बोल देते हैं, फिर ये कर देती है। वैसे तो हमारी बहुत सारी दीदियाँ यह कमेंट भी करती हैं कि आरोही से अभी इतने ज़्यादा काम मत कराया करो तो वैसे हम इससे इतने कठिन भी काम नहीं कराते हैं, जो भी हल्के फुल्के काम होते हैं वही करा देते हैं। और फिर उसके बाद में मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया था और इधर आप सभी से हम मिले हैं दूसरे दिन सुबह के टाइम। तो आप सभी को हमारा प्यार भरा गुड मॉर्निंग। आज है 17 दिसंबर, दिन है मंगलवार का। तो ये सुबह से आज का ही ब्लॉग है, हमारे पास कोई क्लिप नहीं था तो इसी वजह से ये मैंने आज का ही आप सभी के साथ में शेयर किया है। और यहाँ पर बुआ ने जला दी है पीछे वाले घर में आग। अभी भैंस भी बाहर नहीं निकाली है क्योंकि ठंडी सुबह बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब तो कोहरा भी पड़ने लगा है और ठंडी भी बहुत ज़्यादा होती है। और उसके बाद में हम आ चुके थे घर पर। यहाँ पर मैंने रख दिया है पानी थोड़ा सा गर्म होने के लिए और उसके बाद में बनाएंगे चाय। और ये आटा आया था कल चक्की से, जो कि अभी नहीं कर पाया था, तो मैंने आरोही के पापा से बोल दिया था, तो उन्होंने फिर कहा कि चलो कर देते हैं अभी। और फिर उन्होंने आटा कर दिया है और टंकी को भी सही से सेट कर दिया है। और यहाँ पर रखे हैं बर्तन। तो ये यहाँ के बर्तन हमें सबसे पहले हटाने होते हैं, जब भी हम रसोई में आते हैं तो पहले हटा देते हैं बर्तन, उसके बाद में चाय बनाएंगे। तो चाय सबसे पहले जब हम उठ जाते हैं तो हम ही रख देते हैं, क्योंकि पापा जल्दी से उठ जाते हैं तो उनको फिर जल्दी से चाय पीने की तलब लग जाती है कि जल्दी से बस चाय मिल जाए। और जब लेटे रहो तब तो कुछ भी खाने पीने का मन नहीं होता है, लेकिन जब उठ जाओ और थोड़े बहुत काम करो सुबह के टाइम तो फिर भूख भी लग जाती है कि जल्दी से कुछ ना कुछ चीज़ें खाने पीने को मिल जाएं। तो यहाँ पर फिर मैंने चाय बना दी थी और सभी ने चाय नाश्ता कर लिया है। और इधर फिर अब सब्जी बनाने की तैयारी करने लगे हैं, क्योंकि जल्दी से बस खाना भी बनाना है, जो कि रोज़ ही सुबह थोड़ी सी जल्दी रहती है। आरोही के लिए भी थोड़ी सी जल्दी करते हैं और आरोही के पापा के लिए भी। वैसे तो भले ही थोड़ी बहुत देरी हो जाए तब भी चल जाएगा, लेकिन फिर सुबह जल्दी जल्दी जो भी काम हो जाते हैं तो उतना ही सही भी रहता है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैंने पत्ता गोभी को खुरच लिया है, जो कि गिलास से, वैसे तो चक्कू से भी अच्छे से कट जाती है, लेकिन गिलास से कर लो तो थोड़ी सी जल्दी हो जाती है। तो आप सभी को अब यहाँ पर पास से दिखाते हैं। तो देखो इस तरीके से मैंने गिलास से इसको कट कर लिया है। अभी और थोड़ा सा करेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में और बहुत जल्दी हो जाती है। चक्कू से वही थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है, गिलास से एकदम से जल्दी से सारी पत्ता गोभी जो थी वो छोटे छोटे टुकड़ों में हो चुकी है। और यहाँ पर आज हम खड़ी पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाएंगे, जो कि खड़ी छौंकेंगे। तो हमारे यहाँ तो इसको यही बोला जाता है कि जो पहले शुरू में हल्दी मिर्च डालकर जो सब्ज़ी छौंकी जाती है उसको बोला जाता है कि खड़ी ही सब्ज़ी छौंक दो, और जो उबाल कर बनाई जाती है उसको बाद में हम लोग छौंका लगाते हैं। तो यहाँ पर पत्ता गोभी की सब्ज़ी मैंने पहले डाली है, आलू बाद में डालेंगे। और थोड़े से मटर के दाने भी थे, जो कि मटर मैंने छील ली थी, और अब डाल दिए हैं आलू। और अच्छे से इसको थोड़ी देर के लिए भुनने देंगे। ये तरीका आरोही के पापा को पसंद आता है। इस तरीके से जब भी हम पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा पसंद आती है, तो मैंने कहा चलो इसी तरीके से बना देते हैं। वैसे तो हम लोग पत्ता गोभी की सब्ज़ी भी उबाल कर ही बनाते हैं, पहले उबाल लेते हैं उसके बाद में छौंका लगाते हैं। तो सब्ज़ी मैंने छौंक दी है
उसके बाद में आरोही हमसे बोल रही थी कि मम्मा चोटियाँ बना दो, तो मैंने कहा हम नहीं बना पाएंगे क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था और सुबह के टाइम तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। तो यहाँ पर फिर मैंने अपनी ननद जी से बोल दिया था तो उन्होंने चोटी बना दी है। तो इसने अपनी बुआ से चोटियाँ बनवा ली हैं और अब ये चोटियाँ बनवाने लगी है तो थोड़ा सा काम और बढ़ जाता है। और इसकी चोटियाँ दिन भर चलती भी नहीं है। कल भी मैंने चोटियाँ इसकी बनाई थी जो कि तो फिर पूरा दिन इसने फिर चोटियाँ चलाई भी नहीं थी। और यहाँ पर फिर हम बैठ गए थे कपड़े कुछ लेकर, जो कि कपड़े पड़े हुए थे। तो मैंने कहा इनको पहले धुलकर डाल देते हैं। थोड़े से आरोही के कपड़े थे और एक आज मैंने बिस्तर भी धुल दिया है जो कि हल्का वाला। कई दिनों से धुलने को हम बोल रहे थे लेकिन धुल नहीं पा रहे थे। थोड़े थोड़े करके कपड़े रोज़ रोज़ धुल लेते हैं तो सही रहता है। ज़्यादा देरी तक हम पानी में भी नहीं हाथ अपने भिगोते हैं। तो थोड़े ही बस कपड़े थे सुबह के, तो मैंने कहा धुलकर डाल देते हैं। और कुछ इस तरीके से इन दिनों में हमें बैठते बनता है, तो बिल्कुल भी बैठते हुए नहीं बन रहा है। तो मैंने कहा चलो ऐसे ही धुलकर डाल देते हैं। और इन दिनों में हम ज़्यादातर जूता और मोजा पहन कर रखते हैं और गर्म कपड़े तो सारे पहन कर ही रखते हैं क्योंकि सर्दी ना लगे। और जो ये जूता हम पहन रहे हैं आप सभी को कई बार मैंने बताया भी है, ये वाले हम घर पर ही पहनते हैं तो इसी वजह से फिर पहने रखते हैं। और रसोई में भी जो भी लोग घर पर जो चप्पल या जूता पहनते हैं वो इन दिनों में घर पर ही पहनते हैं, कहीं पर जाते नहीं है बगिया गिया को। जब भी बगिया जाते हैं तो दूसरी चप्पल या जूता पहन कर जाते हैं। तो सभी लोग ऐसे ही रसोई में भी आ जाते हैं तो सही रहता है। 2 पराठे आरोही के लिए बना देते हैं और सब्जी हमारी बन चुकी है। एक पराठा जो पहले बन गया था वो आरोही के लिए मैंने थाली में परोस दिया है। छोटी वाली थाली में ही आरोही जब भी खाना खाती है तो उसी में खाती है। तो 2 पराठे आरोही के लिए बना दिए हैं और उसके बाद में थोड़ी सी रोटियां सेंक लेते हैं। बाकी की रोटियां हमारी ननद जी बोल रही थी कि हम पीछे वाले घर में सेंक लेंगे, जो कि मोटी वाली रोटी, क्योंकि आज सभी का मन था बहुत ज़्यादा मोटी रोटी खाने का। तो मैंने कहा चलो पीछे वाले घर में सेंक लेना। तो वहाँ पर आग बनाकर आई थी हमारी ननद जी, वहीं पर मोटी वाली रोटियां सारी फिर सेंकी थी। यहाँ पर बस थोड़ी ही रोटियां सेंकी थी, जो कि आरोही के पापा के दांत में फिर से दर्द हो गया है तो इसी वजह से उनको पतली वाली रोटियां खानी थी। तो मैंने कहा चलो तुम्हारे लिए पतली वाली रोटियां यहीं पर बना देते हैं, बाकी की मोटी वाली रोटी चूल्हे पर बन जाएगी। तो मोटी रोटी वैसे भी सूखी सब्जी के साथ में खाना सभी को पसंद आता है। और यहाँ पर मैंने सारे बर्तन खाली कर लिए थे क्योंकि ननद जी चली गई थी पीछे वाले घर में। तो मैंने कहा तब तक ये जो भी बर्तन पड़े हैं इनको धुलकर रख देते हैं और बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। अभी एक बार में मैंने इतने टाइम धुल लिए थे बर्तन, फिर दोबारा से हो गए थे तो फिर दोबारा से मैंने कहा चलो बाद में धुल देंगे। तो 2 बार में तो रोज़ ही बर्तन धुलने को हो जाते हैं, जो सुबह के बर्तन होते हैं, और बाकी के फिर दोपहरी में बर्तन होते हैं, कई बार होते हैं धुलने को बर्तन। तो यहाँ पर बाकी के बर्तन जो भी हल्के हल्के रह गए हैं इनको भी धुल कर रख देते हैं। और कढ़ाई भी बस मैंने ऐसे ही हल्की हल्की मांज कर रख दी है, ज़्यादा नहीं साफ़ कर पाई है। और एक हमारी दीदी ने कमेंट किया था कि जो आपने घी बनाया है ये घी आपका कढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं चिपका है, लेकिन जब भी हम घी बनाते हैं तो अक्सर कर चपक जाता है नीचे। तो पता नहीं दीदी क्यों चपक जाता है, हमें तो ये नहीं पता है, लेकिन हमारे यहाँ जब भी घी बनता है तब बिल्कुल भी नीचे नहीं चपकता है। ये हो जाता है कि कुछ लोगों का तरीका अलग होता है घी बनाने का, कुछ लोगों का तरीका अलग होता है। हमारा जो तरीका था वो आप सभी के साथ में शेयर किया था, जो कि हम लोग बिल्कुल भी इसको चलाते नहीं हैं। मैंने कई वीडियो देखे हैं कि कुछ दीदियाँ हमारी घी बनाती हैं तो बराबर से चलाती रहती हैं, जिस तरीके से हम लोग कढ़ी या सब्जी उब्जी वगैरह बनाते हैं। तो हम बिल्कुल भी इसको नहीं चलाते हैं, नैनू डाल देते हैं कढ़ाई में। उसके बाद में थोड़ा सा बस जो ऊपर की साइड में एकदम से फेना जैसा बन जाता है उसी को हटा देते हैं। बाकी नीचे बिल्कुल भी कुछ भी चीज़ें नहीं डालते हैं कि जो इसमें महियर लग जाता है वो छूटे ना, क्योंकि अगर वो छूट जाता है फिर वो पूरे घी में फैल जाता है, फिर उसको निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग घी बनाते हैं और पक जाता है, फिर उसके बाद में अच्छे से दूसरे बर्तन में चमचे से या कुछ चम्मच से अच्छे से छान लेते हैं छन्नी से।
तो इस तरीके से घी बनाओ तो बिल्कुल भी ख़राब भी नहीं होता है और बहुत ही अच्छे से बन भी जाता है। और कढ़ाई में ही अच्छे से घी भी बनता है। वैसे तो कुछ लोग भगोने में कर लेते हैं, भगोना में बिल्कुल भी घी नहीं बन पाता है, तो उसमें थोड़ा बहुत पानी भी रह जाता है जब हम भगोने में करते हैं। तो बर्तन हमारे धुल चुके हैं, उसके बाद में यहाँ की कर देते हैं साफ़ सफाई। और कल के ब्लॉग में भी आप सभी ने बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट किए, हमें बहुत अच्छा लगा। कई दीदियों ने हमारी कमेंट किया है कि आप ब्लॉग रोज़ डाला करो, भले ही छोटे ब्लॉग बनाओ, छोटे ब्लॉग डालो। तो जी दीदी, हम कोशिश करेंगे कि आप सभी के पास में रोज़ ब्लॉग पहुँचाएँ। वैसे तो कल तो हमारा बिल्कुल भी मन नहीं था, किसी किसी दिन बिल्कुल भी मन नहीं होता है ब्लॉग बनाने का। वैसे दिक्कत तो कुछ भी नहीं है, जैसे कि कल के ब्लॉग में भी आप सभी को बताया था, बिल्कुल हम सही हैं। लेकिन कभी कभी मन वैसा हो जाता है तो ब्लॉग बनाने का फिर बिल्कुल भी मन नहीं होता है, कि ये लगता है कि छोड़ छोड़ कर ब्लॉग डालें, 2 दिन छोड़ कर डालें, या जो है ना कि 1 दिन छोड़ कर डालें। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।